आजमगढ़ दुर्गा पूजा का महापर्व शुरू हो गया है और अधिकतर स्थानों पर 2 अक्टूबर को दशहरा मेला का आयोजन किया जाएगा। इस बार जिले के 1665 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इसमें शहरी क्षेत्र में 765 और ग्रामीण क्षेत्रों में 900 प्रतिमाओं की स्थापना होनी है। इसी प्रकार 190 स्थानों पर रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 50 और ग्रामीण क्षेत्रों के 140 स्थान शामिल हैं। प्रशासन ने इसके लिए अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि आयोजक और गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक कर शांति और सुरक्षा का खाका तैयार किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से बिजली और सफाई के लिए जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किया जा चुका है। पुलिस की ड्यूटी के लिए व्यवस्था बना ली गई है। सभी पंडाल पर सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात की जाएगी। महिला पुलिस कर्मियों के साथ सादे लिबास में एंटी रोमियो टीम भी शरारती तत्वों पर नजर रखेगी और जरूरत पड़े पर कार्रवाई की जाएगी। डीजे के लिए निर्धारित गाइडलाइन का पालन करने के लिए पूजा समितियों को अवगत करा दिया गया है। डीजे की ऊंचाई इतनी ही हो कि कोई व्यक्ति विद्युत तार की चपेट में न आए। साथ ही किसी भी वाहन पर डीजे को ठीक से बांधकर रखने की जरूरत है, ताकि उसके ऊपर बैठा व्यक्ति नीचे न गिरने पाए। पिछले वर्षों में रामलीला मंचों पर बार बालाओं के अश्लील नृत्य के सवाल पर पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि त्योहार को परंपरा के अनुसार ही मनाया जाए। कहीं भी अश्लील नृत्य और किसी प्रकार के भट्टाऊ बातों की बात प्रकाश में आने पर सख्त कार्रवाई तो की ही जाएगी। साथ ही आयोजक को सूचीबद्ध भी किया जाएगा। इसके लिए थानों में शांति समिति की बैठकें लगभग कर ली गई है। एसपी ने यह भी कहा कि प्रतिमा की स्थापना खुले में होनी चाहिए। भीड़ एकत्र करने के लिए कहीं भी गुफा आदि बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उधर मांग और मेले की तारीख के अनुसार मूर्तिकार और आयोजक मंडल के सदस्यों ने भी तैयारियां तेज कर दी है। पंडाल तैयार करने के लिए कारीगर तेजी से जुट गए हैं। सर, आजमगढ़ में कितनी मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं, उनके लिए क्या सुझाव के इंतजाम किए गए हैं? जो दुर्गा प्रतिमाएं हैं आजमगढ़ में जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में लगभग 765 के आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 900 के आसपास कुल 1665 के आसपास दुर्गा प्रतिमाएं पंडालों में स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में लगभग 50 जगहों पे और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 140, पूरे जनपद में कुल 190 जगहों पे रामलीला मंचन की जानकारी है। इसके अलावा दशहरा और दीपावली जैसे कई त्यौहार इस बीच रहेंगे। इन सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए आयोजक और जो जनपद के सभी समुदायों के जो गणमान्य संभ्रांत लोग हैं उनके साथ पीस कमेटी की मीटिंग पुलिस और प्रशासन द्वारा कर ली गई है। इसमें डीएम महोदय द्वारा भी जितने भी विभाग इससे संबंधित हैं सफाई से लेके और बिजली और सब व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया गया है। और पुलिस द्वारा भी मेरे पूर्ववर्ती अधिकारी और मेरे द्वारा पुलिस कर्मियों को ठीक से ड्यूटियां लगाने और त्यौहार को सेफ और सिक्योर तरीके से संपन्न कराने के लिए समुचित निर्देश दिए गए। सर, फोर्स कितनी तैनात रहेगी? इसमें यथासंभव जो पंडाल हैं वहाँ पे फोर्स पुलिसकर्मी या होमगार्ड या पीआरडी नियुक्त किए जाएंगे और इसके अलावा जो आयोजक हैं उनकी दुर्गा पंडाल सुरक्षा समितियां और रामलीला मंचन सुरक्षा समितियां जो है आसपास के लोग और आयोजकों और बीट कांस्टेबल चौकीदार इनको मिला के गठित की गई हैं ताकि एक सामूहिक जिम्मेदारी के तहत हम इस त्यौहार को सेफ और सिक्योर तरीके से संपन्न करा सकें। सर, पिछले सालों में देखा गया है कि जैसे रामलीला के मंचन में भीड़ जुटाने के लिए बार बालाओं का सहारा लिया जाता है, तो सर उसकी भी सख्त निर्देश करें। देखिए जितनी भी शर्तें हैं वो आयोजकों को स्पष्ट कर दी गई हैं और अगर जो हमारा त्यौहार है वो अच्छे से जो परंपराएं हमारी हैं उनके अनुसार मनाया जाए। किसी भी हालत में किसी भी तरह का गैरकानूनी या अश्लील या अनैतिक कृत्य वहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसमें अश्लील नृत्य या किसी तरह का भड़काऊ या दूसरे समुदाय संप्रदाय की भावनाओं को हाथ पहुँचाने वाली बातें चीज़ें म्यूज़िक या गाना उस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो आचरण जो आयोजन समितियां करेंगी उनके विरुद्ध न केवल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी बल्कि आगे के लिए भी उनको सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि इस तरह की अनैतिक चीज़ें समाज में कोई ना फैलाए। तो डीजे के लिए तो वही जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसी हिसाब से रहेगा।
डीजे के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराया जाएगा। इसके अलावा डीजे के जो डीजे स्वामी हैं उनके साथ भी मीटिंग की गई है और आयोजकों डीजे स्वामियों को बताया गया है कि किसी भी दशा में डीजे का इस तरह से उपयोग ना किया जाए कि वो सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करे। जैसे वाहनों पे बहुत ऊंचाई तक डीजे रखना या फिर डीजे ढीला-ढाला रखना जिससे उसके ऊपर बैठे हुए व्यक्ति गिर जाते हैं, दब जाते हैं, उस तरह की चीज़ें हों। या इतनी ऊंचाई कर देना कि वाहन के ऊपर डीजे के ऊपर व्यक्ति वो तार को छू जाए और कोई हादसा हो जाए। इस तरह की चीज़ें ना हों, ये बहुत डिटेल में सभी लोगों को बताई भी गई है और मैं आपके माध्यम से जनता को फिर से इन चीज़ों की अपील करना चाहता हूँ। ये सेफ्टी जो है ये कॉमन सेंस है, ये हम सब लोगों को पुलिसकर्मियों को आयोजकों के साथ रूट पे भ्रमण करके सेफ्टी के प्रत्येक बिंदु को देखना चाहिए। ये पुलिस और आयोजकों दोनों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है। थैंक यू।